बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम पढ़ रहे हैं, लेक्चर है हमारा N1 और टॉपिक है रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। चैप्टर नंबर 11 को हमने स्टार्ट किया हुआ है और फर्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, इसका जो रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है और ये आपका इस फोटोसिंथेसिस का जो चैप्टर है, मतलब इससे रिलेटेड ये बेस है, तो इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथ, यानी फोटोसिंथ किसे कहते हैं। तो क्लास फोटोसिंथ का मतलब है कि प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल सेल्स होते हैं लीफ के अंदर, वो सूरज की रोशनी को, सनलाइट को ट्रैप करते हैं और उस सनलाइट को यूज करते हैं क्लोरोफिल की मदद से अब्जॉर्ब करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो एज बाय प्रोडक्ट बनाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हमारे पास है द फोटोसिंथेसिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हैं और इसके साथ ही हमारे पास है इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज्ड बाय अब्सॉर्बिंग सनलाइट। सनलाइट को यूज करके, सनलाइट को ट्रैप करके क्लोरोफिल और एसोसिएटेड पिगमेंट की मदद से क्या बनाया जाता है, क्लोरोफिल एंड नेसेसरी पिगमेंट टू फॉर्म ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को सिंथेसाइज किया जाता है। ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन जो है ये एज बाय प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्लास इसकी हम अगर इक्वेशन राइट करें तो इक्वेशन में हमारे पास आता है कि जो चीजें यूज होती हैं वो हमारे पास हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनको यूज किया जाता है और सनलाइट को यूज करके क्या बनाते हैं, ये सनलाइट को यानी क्लोरोफिल जो है वो ट्रैप करेंगे और इससे क्या बनाई जाएगी, ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन इसमें प्रोड्यूस होगी। इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज होते हैं, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यूज होते हैं और साथ ही 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 6 ऑक्सीजन एंड प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर यूज भी होता है और प्रोड्यूस भी होता है। तो इस प्रोसेस को क्लास हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और से देखें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज हो रहा है, सनलाइट और क्लोरोफिल और साथ ही एसेसरी पिगमेंट को यूज करके ग्लूकोज, ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट एंड वाटर जो है ये प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। इसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे पास है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड और जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर होता है। ग्लूकोज जो है ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, जो कि हमारे पास एनर्जी का सोर्स होता है, और दूसरा ऑक्सीजन जो है ये रिमूव कर दिया जाता है बाय स्टोमेटा, जिसको जो है एनिमल्स रिस्पिरेशन के अंदर यूज करते हैं और ये खुद भी रिस्पिरेशन के अंदर इसको यूज करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये बहुत सारे सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस का जो है ये मजमुआ होता है। रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, यानी सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बाद जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन
लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर लाइट की बहुत ही जरूरत होती है, क्योंकि लाइट को यूज करके, लाइट को ट्रैप करके क्या बनाई जाती है, लाइट को ट्रैप करके एटीपी और प्लस एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स NADPH जो है वो सिंथेसाइज किए जाते हैं। और साथ ही बेटा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, दिस इज द सेकंड रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन डू नॉट यूज लाइट डायरेक्टली। इन दिस मेथड द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस इन लाइट रिएक्शन विच इज ATP and NADPH are used in light independent reactions, and that energy is used to reduce the carbon dioxide to produce glucose. क्लास इसके बाद हमारे पास है डायग्राम, तो इसको आप गौर से देखें। तो क्लास पहले तो आप इसका कंसेप्ट समझने कि फोटोसिंथ जो है ये हमारे पास कहां पर होती है। तो फोटोसिंथ होती है लीफ के अंदर, और लीफ के अंदर मिडल वाले जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं, यानी अगर हम इसको छोटी सी डायग्राम से प्रेजेंट करें तो क्लास सबसे ऊपर हमारे पास सिंगल लेयर होती है लीफ के अंदर। अगर हम इस लीफ को काटें और ऐसे लीफ को यानी उसका क्रॉस सेक्शनल देखें तो लीफ की अपर लेयर का नाम जो है ये होता है अपर एपिडर्मिस, और इसके ऊपर एक शाइनी लेयर होती है दैट इज क्यूटिकल, और इसके बाद नीचे जो सेल्स होते हैं कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, इनको बोलते हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल्स, जिनमें कोई खाली जगह नहीं होती है। इसके बाद कुछ सेल्स होते हैं जिनमें एयर स्पेसेस मौजूद होते हैं, इनको कहते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। और लास्ट में इसके नीचे एक लेयर होती है सेल्स की क्लास, इसको कहते हैं लोअर एपिडर्मिस, और यहां लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और यहां पर वास्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो क्लास दरमियान वाले सेल्स हैं इनको बोलते हैं मेसोफिल सेल्स, और क्लास इन मेसोफिल सेल्स के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। मैं इनमें से एक सेल को मैं यहां बाहर निकाल के इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस इज द सेल, बाहर सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पास होता है वैक्यूल, और इसके साथ होता है न्यूक्लियस, और जो हम ऑर्गेनेली डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये लाइट को ट्रैप करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके फोटोसिंथेसिस करता है। इस क्लोरोप्लास्ट को मैंने यहां पर डायग्राम से निकाल के बड़ा करके यहां पर बनाया हुआ है, और हम इसका ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे बेसिकली होता क्या है। तो क्लास क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, बाहर हमारे पास यानी ये इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की, जिसमें ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। उसके बाद इसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है क्लास उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, यानी ये जो प्रोसेस ये जो लिक्विड मटेरियल होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और इसके अंदर डिफरेंट सैक्स होती हैं, उन सैक्स को इंडिविजुअली कहें तो हम थैलाकॉइड कहते हैं, थैलाकॉइड्स। और जब थैलाकॉइड के बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं क्लास, इसको हम बोलते हैं ग्रेनम, और अगर ये बहुत सारे हों तो उसे ग्रेना कहते हैं। और क्लास इस ग्रेनम या इसके थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स, और ये पिगमेंट जो होते हैं इन पिगमेंट्स का काम होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के जो ऊपर प्रेजेंट होते हैं इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को ट्रैप करना। तो बेटा मैं यहां पर पहले लाइट रिएक्शन को और यहां पर डार्क रिएक्शन को, यहां पर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को, यहां पर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो क्लास आपने एक पॉइंट गौर से समझना है कि हमारे पास है ये सनलाइट, और ये सनलाइट जो है ये आ रही है, और इसको ट्रैप कौन करेगा, अभी हमने बात की क्लास, ये ट्रैप करेगा थैलाकॉइड के ऊपर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं,
ये ट्रैप करेंगे, और यहां पर होगा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जहां होता है, ये बेसिकली इसमें प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम 2, फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर हमारे पास यहां पर प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम 1, और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो सबसे पहले जो फोटो सिस्टम होते हैं, या कह सकते हैं जो पिगमेंट्स होते हैं, ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं, और उस सनलाइट के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो एनर्जी होती है, इसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और इसके अंदर इस प्रोसेस में यानी लाइट रिएक्शन में वाटर यूज होता है, और साथ ही यहां पर एडीपी यानी इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फास्फेट ये यूज होते हैं, और साथ ही हमारे पास दूसरा NADP ये यूज होता है, और इसमें रिजल्ट में हमारे पास प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन, और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल यानी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू ATP, और दूसरा NADPH प्लस हाइड्रोजन आयंस, या हम इसको NADPH2 भी राइट करते हैं, लेकिन ये होता इस फॉर्म में NADPH निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, और ये हमारे पास होता है ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये रिएक्शन जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, सनलाइट को ट्रैप करके वाटर, ADP और NADP को यूज करके ATP और NADP और साथ ही NADPH और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। समझ आ गई क्लास? तो हम लाइट रिएक्शन को डिटेल से देखते हैं। तो बेटा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या होता है? द फर्स्ट फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग विच लाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। वो प्रोसेस जिसमें सनलाइट को ऑब्जॉर्ब किया जाता है बाय थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और बाय अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिनको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं, उनको जो है उनकी मदद से, जैसे हमारे पास है कैरोटीन्स, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स या इसके अलावा वियोलाज़ैंथन, ज़ियाज़ैंथन, फ्यूकोज़ैंथन, बहुत सारे हमारे पास पिगमेंट्स होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट। उनकी मदद से सनलाइट को ट्रैप करके एटीपी और NADPH के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो ये रिएक्शन कहलाता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, बिकॉज दिस इज ओनली टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसके साथ ही क्लास इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी as a result of powering energy conversion यानी reducing and assimilating power which is ATP and NADPH, जैसे मैंने यहां पर आपको इक्वेशन के अंदर रिप्रेजेंट किया। और साथ ही हमारे पास बोथ आर द टेम्परेरी एनर्जी स्टोरेज एनर्जी, यानी ये जो हमारे पास ATP है चाहे NADPH है, ये एनर्जी असिमिलेटिंग और एनर्जी जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये जाकर स्ट्रोमा के अंदर यूज होते हैं। और यहां पर होता है डार्क रिएक्शन, या हम कहते हैं क्लास कैल्वन साइकिल। कैल्वन साइकिल या दूसरा नाम है डार्क रिएक्शन, या हम इसको कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या हम इसको कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, या कहते हैं C3 साइकिल। इसमें ATP और NADPH को यूज किया जाता है, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है, और इससे जो है हमारे पास क्या बनाया जाता है? फास्फोग्लिसरेट। फास्फोग्लिसरेट बनाया जाता है,
और फास्फोग्लिसरेट को फिर आगे कन्वर्ट किया जाता है G3P ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फास्फेट, और फिर ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फास्फेट को आगे कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज के अंदर, और फिर ग्लूकोज से अगर स्टोर करना हो तो फिर इसको स्टार्च की फॉर्म में, और अगर इसको ट्रांसपोर्ट करना हो तो फिर इसको सक्रोज की फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और इसके अलावा यहां पर फैटी एसिड या अमाइनो एसिड की सिंथेसिस होती है। बाकी जो ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फास्फेट होते हैं जो कि 3 कार्बन कंपाउंड हैं, वो आगे कन्वर्ट किए जाते हैं C5 कंपाउंड के अंदर, जो कि कहलाता है RUBP राइबोलोज बिसफास्फेट। और राइबोलोज बिसफास्फेट आगे फर्दर फिर किस में जाता है, रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके फास्फोग्लिसरेट बनाता है। तो ये जो साइकिल आपको नजर आ रहा है क्लास, इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, और इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ATP और NADPH को यूज किया जाता है, और ग्लूकोज या सक्रोज या स्टार्च यानी जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोड्यूस होती है, और इसके बाद रिजल्ट में हमारे पास ADP और NADP जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। फर्दर फिर ये लाइट रिएक्शन में जाते हैं, और इस तरह से जो साइकिल है वो सर्कुलेट करता है। तो इसके बाद हमारे पास क्लास है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन है यहां पर। ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन NADPH2 प्रोवाइड एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन एंड ATP provide chemical energy for the synthesis of the sugar by reducing carbon dioxide, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ATP और NADP को रिड्यूस किया जाता है, और इससे ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। उसके बाद क्लास नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी स्टोर इन ग्लूकोज, एंड फिर मैंने आगे आपको ग्लूकोज को आगे एक्सप्लेन किया कि ग्लूकोज को अगर स्टोर करना हो तो प्लांट स्टार्च की फॉर्म में करते हैं, अगर ट्रांसपोर्ट करना हो तो सक्रोज की फॉर्म में करते हैं, या इसके अलावा फैटी एसिड और अमाइनो एसिड के अंदर भी इसको कन्वर्ट किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ये बेसिकली मिसकंफ्यूजन होती है कि डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट की एब्सेंस में होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है क्लास। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी डायरेक्टली यूज नहीं होती है। ये डे टाइम में भी हो सकता है, यानी लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकता है, लाइट की एब्सेंस में भी हो सकता है। इसे चाहिए होती है ATP और NADPH। क्योंकि इसमें लाइट डायरेक्टली यूज नहीं होती है, इसलिए इसको हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके साथ ही द फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस कॉल्ड डार्क रिएक्शन बिकॉज दिस रिएक्शन डू नॉट यूज डायरेक्टली एंड कैन टेक इक्वली इन द लाइट, यानी लाइट में भी एंड डार्क और डार्क में भी इक्वली तौर पर होता है। एनर्जी प्रोड्यूसिंग बाय ATP एंड NADPH प्रोड्यूस बाय लाइट रिएक्शन बाय फोटोसिंथेसिस। और इसके अंदर जो एनर्जी है वो कहां से आती है, लाइट रिएक्शन में जो ATP और NADPH प्रोड्यूस होती है वो डार्क रिएक्शन में यूज होती है, इसलिए हम इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमारे पास था क्लास बेसिक कंसेप्ट लाइट और डार्क रिएक्शन के बाद से। इसको आपने याद रखना है कि जो एरोसाइन इनर साइड हैं वो रिएक्टेंट हैं, जैसे वाटर, ADP, NADP ये लाइट रिएक्शन के क्या कह सकते हैं, रिएक्टेंट हैं, और जो एरोसाइन आउटसाइड हैं ये इसके प्रोडक्ट हैं, ऑक्सीजन, ATP और NADPH2। इसी तरह से डार्क रिएक्शन में जो एरोसाइन इनर साइड हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इनर साइड है, ATP हो गया, NADPH, ये सारे रिएक्टेंट हैं। प्रोड्यूस क्या हो रहा है इसके अंदर, ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, और साथ ही ADP और NADP ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये हमारे पास था बेसिक कंसेप्ट। तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।